हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सीजी सेट के बारे में हम लोगों ने वहां पे पता किया था कि आखिर सीजी सेट होता क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और उसके डिटेल्स को हमने समझा था। और हमने लास्ट में उसी में डिस्कस किया था कि हम इसका एक पार्ट लेकर आएंगे जिसमें कि इसके जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इसी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि पेपर वन जो कि सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है उसका सिलेबस क्या है। तो ये जो सिलेबस हम देखने वाले हैं ये सभी के लिए, इसका मतलब जो हिंदी में पेपर दिलाएंगे, जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे तो उनके लिए भी पेपर दिलाना पड़ेगा। मैथ्स वाले अगर बनना चाहेंगे तो मैथ्स वाले को भी ये पेपर दिलाना पड़ेगा, सभी के लिए कॉमन पेपर है। तो चलिए इसे जानते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस सिलेबस में अगर हम देखें तो ये यूनिट डिसाइड किया गया है और ये अलग अलग यूनिट्स हैं। टोटल इस सिलेबस में, मतलब इस पेपर वन में, पेपर वन का सिलेबस है ये। पेपर वन में 10 यूनिट्स है जिसमें पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, जैसे टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायरमेंट। फिर हम लोग सेम लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर जो है टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ये कैसे इफेक्ट करते हैं, इसको हम लोग अफेक्ट करते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इस यूनिट में मेथड्स ऑफ टीचिंग को भी समझेंगे, जैसे कि ऑनलाइन मेथड, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड। इस तरीके से हम लोग जो है इस यूनिट में देखेंगे। इसके साथ साथ इस पहले यूनिट में जो है कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि यहाँ पर है। ये जो आप देखेंगे इस इन पॉइंट्स में तो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, तीनों को हम लोग समझेंगे। और उसके साथ साथ जो है इवेल्युएशन सिस्टम के, इवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्रेडिट सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। इसके बाद है यूनिट टू। और यूनिट टू में अगर हम देखें तो वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग रिसर्च के बारे में यहाँ पर समझेंगे, रिसर्च मीनिंग, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या मेथड होते हैं, स्टेप्स, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, क्या क्या एप्लीकेशन यूज होता है। और उसके साथ साथ रिसर्च एथिक्स, है ना। तो ये जो कंप्लीट जो हम लोग रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को सीखेंगे, कैसे आप बना सकते हो, कैसे थीसिस लिखा जाता है, इन सारी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे यूनिट टू में। फिर उसके बाद जब हम इस यूनिट पर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो थर्ड यूनिट है वो है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन क्या होगा भाई? तो कंप्रिहेंशन में जो है इसमें बता दिया गया है, देखिए, एक पैसेज दिया जाएगा आपको, टेक्स्ट पैसेज, जिसमें आपको उसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग उसके उसके आंसर्स देने हैं। तो ये है यूनिट थ्री। तो इसके लिए आपको कंप्रिहेंशन की तैयारी करनी होगी यूनिट थ्री में। इसके बाद यूनिट फोर अगर आप देखेंगे तो जो कोई भी टीचर होता है में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन काफ़ी सॉलिड होना चाहिए। तो इसी में जो है यूनिट फोर दिया गया, कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, तो वर्बल में कैसे होता है, नॉन वर्बल में कैसे होता है, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप में कैसे किया जाता है, क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेशन अच्छे से इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर बैरियर्स है कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या क्या क्या बाधाएं आ जाती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इसमें देखेंगे। फिर मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। फिर है अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के ऊपर है। तो देखिए, इसमें जो आप देखेंगे मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रीजनिंग को समझेंगे हम लोग, कितने टाइप के रीजनिंग होते हैं, है ना। फिर है नंबर सीरीज, फिर लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, इसके साथ साथ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। और इस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में
जो है सभी यहाँ पर पार्ट दिया गया है, जैसे फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सभी पार्ट यहाँ पर दिया गया है। जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वही चीज जो है यहाँ पर दिया गया है ना। तो ये जो है हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को इसको कवर करना है। इसके बाद आप जब मैथमेटिक्स रीजनिंग आप जब क्लियर कर जाते हैं तो फिर इसमें एक और यूनिट दिया गया कि जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग जो है पूरे के पूरे यहाँ पर समझेंगे कि रीजनिंग के पार्ट इवैल्यूएटिंग और एनालॉजी हम लोग समझेंगे, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, है ना, प्रमाण, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, ये सब क्या होता है, कंपैरिजन वगैरह। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि आर्गुमेंट्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर, कैटेगरी, प्रपोजिशन, मूड एंड फिगर, ये सारी चीजें हम लोग जो है इस यूनिट में क्लियर करने वाले हैं। इस यूनिट में, इस यूनिट के बाद अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक अनुमान कि वह कि इसमें सही है कि नहीं है, या फिर इंटरप्रेट करना है ना। और साथ साथ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझना है, जैसे कि सोर्स क्या होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है हम लोग को, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट। ये आपने कभी ना कभी लाइफ में ये सुना होगा। यही चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर देखना है। इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एंड गवर्नेंस, कि गवर्नेंस के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को भी हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें यूनिट 8, और यूनिट 8 क्या है, तो यूनिट 8 है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं आईसीटी शॉर्ट में। तो इसमें हम लोग आईसीटी के बारे में समझेंगे, इसके एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जनरली, और बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे किया जाता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन के बारे में हम समझेंगे, आईसीटी एंड गवर्नेंस, इसके बारे में हम लोग क्लियर आइडिया लेंगे। तो ये है यूनिट 8। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप इस यूनिट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो आईसीटी यानी जो है टेक्नोलॉजी से क्या होते हैं, अच्छे खासे रूबरू हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला यूनिट है और वो है यूनिट नंबर 9, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में है कि लोगों के बारे में हमें अध्ययन करना है, थोड़ा सा लोगों को समझना है, ह्यूमन और उनके बिहेवियर। इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में हमें समझना है, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसके साथ साथ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझना है। फिर है इसके इस टॉपिक के बाद अगर आप देखेंगे तो नेशनल हैजार्ड हजार्ड क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको भी हम लोग इस पूरे के पूरे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट जो अभी हाल ही में हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये क्या होता है, तो इसको भी हम लोग देखें, रियो समिट। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग इस पूरे पूरे यूनिट में देखेंगे। फिर जो लास्ट यूनिट अगर आप देखें तो वो है यूनिट 10। तो यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या दिया, इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, है ना, एंशियंट इंडिया में, इसका इवोल्यूशन देखेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल टीचिंग, टेक्निकल एजुकेशन, और इस बेस पर हम लोग कैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन समझेंगे, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पूरा का पूरा इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा 10 यूनिट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक यूनिट में जो है पूरा का पूरा जो टीचर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसको परखने के लिए हर यूनिट को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आप अगर मैथ्स को छोड़ देते हो तो क्या होगा, अगर आप आईसीटी को छोड़ देते तो क्या होगा। तो इसी का यहाँ पे जवाब दिया गया है कि हर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ
कि प्रत्येक मॉड्यूल यानी प्रत्येक यूनिट से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। इसका मतलब हर यूनिट से जो है 10 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, एक एक यूनिट को आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, ताकि आपके जो है 5-5 क्वेश्चंस क्या हो, तैयार होते जाए। और आप यहाँ पर देखेंगे जो पाठ्यक्रम हमने इंग्लिश में अभी पढ़ा, वही जो है आपको हिंदी में भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप ये पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।